नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अली और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 टेक में। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रश्न को लेकर वो हमेशा कमेंट करते हैं, जिस बात को लेकर वो हमेशा सवाल पूछते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, आज उसका एक कारण बहुत बड़ा मिल गया है, एक बहुत बड़ा कारण मिल गया है। और वो कारण खुद ट्राई ने माना है, यानी कि ट्राई जो कि इनको देखता है, इनकी देखरेख करता है, इनके दिशा निर्देश लागू करता है, उस ट्राई ने माना है कि इन टेलीकॉम कंपनियों में कहां कहां खराबी है। ये आज का प्रोग्राम खास आपके लिए है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सभी टेलीकॉम कंपनियों की पोल खुलती नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि आप हर रोज अपने कमेंट में हमसे शिकायत करते थे और मैं तमाम भाइयों के कमेंट भी पढ़कर सुनाता था, दुनिया के सामने रखता था। और शायद उसी का ये असर होगा, जो कंपनी, जो मंत्रालय ने इन पर नजर रखी और आपकी शिकायत जो वहां पहुंच नहीं रही थी अब पहुंच गई। और आपको देख देख कर ही कंपनियां भी, यानी कि मंत्रालय भी सतर्क हो गया और उसने ये जो डाटा जो पेश किया है, जो आंकड़ा, जो रिपोर्ट पेश करी है, उससे वाकई आप हिल जाएंगे और आपको लगेगा कि वाकई आप सही थे, क्योंकि आपके यहां पर टेलीकॉम कंपनियां बेहतर सर्विस नहीं दे पा रही थी। और ये खुद ट्राई ने मान लिया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें टेलीकॉम कंपनी खरी नहीं उतर रही। अब वो चाहे कॉल ड्रॉप का मामला हो या बेहतर सर्विस का मामला हो, ये टेलीकॉम कंपनियां वहां फेल होती हुई नजर आई हैं। और इन पर ट्राई ने ये माना है, ट्राई ने साफ कहा है कि इन कंपनियों में, और कौन सी कंपनी सबसे ऊपर रही, कौन सी नीचे रही, ये चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन इसमें मैं खास आपको भी बता दूं कि जो कमेंट आप मुझे हर रोज करते हो, जो शिकायत करते हो, जो कंप्लेंट करते हो कि भाई मैं यूपी से हूं, भाई मैं बिहार से हूं, भाई मैं बंगाल से हूं, भाई मैं राजस्थान से हूं, यहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैं आज बता दूं कि भाई लोगों, आप लोग सही थे, क्योंकि वहां कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वहां पर फेल हुई हैं। और ये खुद ट्राई ने माना है कि वो कंपनियां उस जगह बेहतर सर्विस नहीं दे रही थी जिस जगह से आपकी कंप्लेंट आ रही थी। अब मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि वो आखिर कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो आप ये सोचिए कि आप उस राज्य में हैं, आप बताइए आप उस राज्य के हैं, और अगर आप उस राज्य के हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम कमेंट के साथ लिख के भेजिएगा कि आपकी भी क्या प्रॉब्लम ये हो रही थी या नहीं हो रही थी। क्योंकि आपने जो और ये प्रोग्राम भी आपकी फरमाइश पर ही है, क्योंकि जो आप हर रोज कमेंट करते हो उसी का नतीजा ये निकल कर आया है। और मैं तभी ये प्रोग्राम खास आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें पता चलेगा कि कॉल ड्रॉप की समस्या में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है, यानी कि जिसने यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशान किया है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे खराब क्वालिटी सर्विस देने में सबसे आगे आइडिया और वोडाफोन है। मतलब हाल ही में ये जो कंपनियां मर्ज हुई हैं, आपको पता ही है कि वोडाफोन और आइडिया अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। और वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई हैं, लेकिन इनकी सर्विस कैसी है क्या आपको पता है? आप अगर यूज करते हो, आप इनके यूजर्स हो, तो आप बताइए कि इनकी सर्विस कैसी है। क्योंकि ट्राई ने माना है कि सबसे खराब सर्विस क्वालिटी, यानी सबसे खराब क्वालिटी सर्विस देने में आइडिया और वोडाफोन सबसे आगे हैं। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? क्या आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं? क्या आप इस बात से एग्री हैं मेरी बात से? और अगर हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। जी हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंपनियां हैं। पहले मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं, उसमें बताता हूं कि आखिर कौन कौन सी कंपनियां फेल रही हैं। कई यूजर्स कॉल क्वालिटी और समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये पूरे भारत देश में ही है, किसी देश के सिर्फ एक कोने में नहीं बल्कि पूरे देश में है। सभी टेलीकॉम कंपनियां सबसे बेस्ट क्वालिटी नेटवर्क देने के दावे करती हैं। अगर मैं टीवी पर बैठता हूं तो और ऐड देखता हूं तो कोई पहाड़ पे पतंग उड़ा रहा है तो उसके नेटवर्क बेस्ट आ रहे हैं, कोई अगर नदी में चल रहा है, कोई समुद्र में है तो उसके भी बेस्ट नेटवर्क आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जो असलियत है वो ट्राई ने बता दी है और ट्राई ने साफ कर दिया है कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रही है। और इसमें सभी कतार में है, मैं आपको बता दूं, मैं सबके नाम बताऊंगा एक के बाद एक। हालांकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई रिपोर्ट, अगर उसकी नई रिपोर्ट को देखा जाए तो भारत में सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जून से सितंबर 2018 की मैं बात बता रहा हूं, हालांकि और अब जो रिसेंटली रिपोर्ट है वो आगे आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो टेलीकॉम रिपोर्ट है वो कंपनी जून से सितंबर 2018 के पीरियड में सर्विस की क्वालिटी के बेंचमार्क पर खरी नहीं उतर पाई है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें सबसे आगे आइडिया सेलुलर और वोडाफोन रही है, यानी कि खराब सर्विस देने के मामले में आइडिया और वोडाफोन सबसे आगे रही हैं।
इस पीरियड में दोनों कंपनियों के नेटवर्क कुछ सर्किल पर सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप दर्ज की गई। यानी कि कुछ सर्किल ऐसे हैं जो आप कहते हो ना भाइयों कि हमारी कॉल ड्रॉप समस्या हो रही है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो जब आप शिकायत करते हो तो वो डाटा आ गया है और कॉल ड्रॉप की समस्याएं सबसे ज्यादा दर्ज की गई हैं। कुछ ऐसे सर्किल हैं जहां पर सबसे ज्यादा ही दर्ज की गई हैं। तो अगर मैं बात बताएं, आइडिया ने कॉल ड्रॉप के मानकों को मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तोड़ा है। आइडिया के सभी यूजर्स को मैं बता दूं जो अब तक ये कहते थे कि भाई मैं यहां से हूं, भाई मैं यहां से हूं, अगर वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है तो यहां पर आइडिया ने सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप के मानकों को तोड़ा है। जी हाँ, क्योंकि यहां इस बात के प्रूफ मिले हैं, इस बात का सबूत आया है जिसमें कॉल ड्रॉप के मानकों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आइडिया ने तोड़ा। यानी कि अगर आप वहां हैं तो आप बिल्कुल सही थे और वहां पर बहुत ज्यादा समस्या है आइडिया की। वहीं वोडाफोन ने इस मापदंड को पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश टेलीकॉम सर्किल में तोड़ा है। यानी कि अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप वोडाफोन की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां नेटवर्क से नहीं हो रहा, वहां कॉल ड्रॉप समस्या हो रही है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आप जो कमेंट करते हैं वो बिल्कुल सही है। और यहां पर ट्राई ने भी माना है कि आइडिया और वोडाफोन मध्य प्रदेश और यूपी, जहां की पश्चिम भी आ गया है, पूर्वी भी आ गया है, और यहां पर यूपी और एमपी में अच्छी सर्विस नहीं दे पा रही है। आइडिया नेटवर्क में यह कॉल ड्रॉप की समस्याएं खराब टावर अब आप सिटीज देखिए कि कौन कौन सी हैं। हिमाचल प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में मापदंड के हिसाब से टावर के लिए बेकार साइट्स का शामिल होना है। ये मैं आपको एक रीजन बता रहा हूं इसका। आइडिया नेटवर्क में यह कॉल ड्रॉप की समस्याएं खराब टावर या हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में मापदंड के हिसाब से टावर के लिए बेकार साइट्स का शामिल होना, यानी कि जो साइट्स यूज होती हैं उनके लिए बेकार साइट्स है, इसलिए आइडिया के नेटवर्क में कॉल ड्रॉप की समस्याएं ज्यादा आई हैं। अब बात करते हैं बीएसएनएल की। जी हाँ, दूसरे नंबर पर आता है बीएसएनएल। बीएसएनएल क्या कर रहा है ये देखिए आप। बीएसएनएल भी स्ट्राइक के मापदंडों पर खरी नहीं उतरी, यानी कि देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनियां और खुद ही सरकार ही इसकी रिपोर्ट जारी कर रही है। कंपनी के वेस्ट बंगाल में टावर में समस्या इसका एक मात्र कारण है, यानी कि बंगाल में वहां पर टावर बहुत कम होंगे या फिर टावरों में प्रॉब्लम होगी, वहां की समस्या इसका एक मेन कारण है। आइडिया ग्राहक सेवा के मापदंडों पर खरी नहीं उतरी, इसमें ग्राहक की शिकायत को दर्ज करना या खत्म करना शामिल है। जाहिर सी बात है, या तो उनकी शिकायत को दर्ज करो या फिर खत्म करो, यही आखिरी सॉल्यूशन होता है। और साथ ही शिकायत के खत्म होने के बाद ग्राहक के पैसे को वापस करने जैसी सर्विस शामिल है। अगर आपने शिकायत की और अगर आपकी दर्ज हुई तो क्या आपके पैसे वापस मिले? क्योंकि मेरे भाइयों मैं बता दूं, जब टेलीकॉम कंपनी अपनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाती है, जो कॉल ड्रॉप आपकी हो रही है उस कॉल के आपको पैसे मिलने चाहिए। क्योंकि जब ये कंपनियां आपके पैसे नाजायज काटती हैं तो कंपनियों के भी पैसे, जब ये कॉल ड्रॉप की समस्या ऐसी होती है, कॉल नहीं लगती और पैसे कटते हैं, तो इन कंपनियों को आपके पैसे वापस देना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यूजर्स भी लगातार, हमारे व्यूअर्स भी लगातार ये बोलते रहते हैं और वही कमेंट करके हमें बताते हैं। इसके बाद अगर आप आते हैं राजस्थान में भी हमें बहुत कंप्लेंट आती है। राजस्थान से आती है, एमपी से आती है, यूपी से आती है, बंगाल से आती है। और राजस्थान में भी रिलायंस जियो और बीएसएनएल के नेटवर्क में कंजेशन पाया गया है, यानी कि जो लोग जियो की बेहतर सर्विस तो और कहीं बताते हैं, लेकिन जियो के खराब नेटवर्क वैसे अगर परेशान है जियो से, तो हाँ, राजस्थान में बीएसएनएल और जियो के नेटवर्क में कंजेशन पाया गया है, जिस कारण कॉल्स के कनेक्ट होने में समय लगता है। यानी मेरे भाइयों, अगर आप राजस्थान में हो और वहां पर आप जियो और बीएसएनएल चला रहे हो तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपके कॉल कनेक्ट होने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि वहां पर कंजेशन एकमात्र कारण जो है बताया जा रहा है। अब बात आती है एयरटेल की। एयरटेल को लेकर क्या सोचते हैं आप? पहले जब हाल ही में वोडाफोन और आइडिया मर्ज नहीं हुई थी तो एयरटेल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन अब एयरटेल के नेटवर्क से संबंधित सर्विस में कोई समस्या नहीं है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या आप मेरी बात को डिनाई तो नहीं कर रहे? एग्री है ना? एयरटेल के नेटवर्क से संबंधित सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन
लेकिन गौर से सुनिएगा, ये कंपनी बिहार, कर्नाटक और कोलकाता में कॉल सेंटर की पहुंच के मापदंड पर खरी नहीं उतरी है। यानी कि कमी तो सब में है, लेकिन हाँ, ये कॉल बिहार और कर्नाटक और कोलकाता में कॉल सेंटर की पहुंच के मापदंडों में, यानी कि मापदंडों पर खरी नहीं उतरी। ये थी सभी टेलीकॉम कंपनियों का हाल जो मैंने बताया, जिसमें वोडाफोन आइडिया सबसे ऊपर अपने यूजर्स का दिल दुखाने में, फिर BSNL, फिर जियो, फिर एयरटेल। सभी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो शिकायत आप करते थे उसका आंसर शायद आज आपको मिल गया होगा। और यही कारण है जो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती थी, आपको बेस्ट सर्विस नहीं मिलती थी। लेकिन अब ट्राई ने भी माना है और अब देखा जाएगा कि ट्राई आने वाले समय में इन पर क्या आदेश है या क्या निर्देश लाती है, या फिर क्या इन पर नए नियम लागू करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।